नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस समय वह समय है जब आपके दुखों का नामो निशान मिट जाएगा। 5 जगहों से भारी धन लाभ होने वाला है और 7 बड़ी इच्छाएं इस समय आपका पूर्ण होगा, 7 सपने आपका सच होगा। दोस्तों, उसके लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखनी है, मेरी बातों को ध्यान से समझना है। अगर यह समय आप समझे नहीं और समय को हाथ से गंवा दिए तो जिंदगी भर आपको पछतावा करना होगा। यह वो समय है जब अपना जीवन के सारे दुख दर्दों को मिटा सकते हैं। आप अपने जीवन काल में जो भी चाहते हैं सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बड़े बड़े सपने भी आपके सच हो जाएंगे। इस समय आपको धन दौलत शोहरत किसी भी चीज़ का कभी कमी नहीं रहेगी, लेकिन इस समय आपको ध्यान से चलना होगा, ध्यान से बातों को समझना होगा और इस समय को हाथ से गंवाना नहीं है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल से चंडाल दोष का निर्माण समाप्त हो चुका है। शनि का 6.5 समाप्त हो चुकी है। इस समय आपके शुक्र ग्रह 9वें भाव से 10वें भाव में फिर से गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण से आपके जीवन में बदलाव होने वाला है। और इस समय आपका गुरु अपना चाल बदल चुका है। इसके कारण से आपके जीवन में कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, जीवन के कई सारे सपने आपके साकार होंगे, लेकिन आपको कुछ गलतियां नहीं करने होंगे जिससे भाग्य आपका खराब होता है। और कुछ बातों का विशेष आपको ध्यान भी रखना होगा और जीवन के सभी समस्याओं का समाधान का उपाय भी वीडियो के अंत में मैं अवश्य ही बताऊंगा। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, यह वो समय है जो समय काफ़ी बलवान है और समय आपके पक्ष में है। इसलिए इस समय आपके रोजगार कारोबार व्यापार में जो लंबे समय से जो मुश्किलें आ रही थी, जो दिक्कतें आ रही थी, जो अड़चने आ रही थी, वह इस समय समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन काल में आपको आर्थिक संकट से परेशानी चली आ रही थी, वह समस्या भी इस समय समाप्त हो जाएगा। और जो आपके रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, उसमें आपको कई तरह के लाभ भी इस समय देखने को मिलेगा। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपका विदेशी यात्रा भी हो सकता है और यात्रा आपका सुखमय रहेगा। और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी आपका संपन्न होगा। और अगर आप विदेशी कारोबार नहीं करते हैं, यहाँ पर भी अंतर्राज्यीय कारोबार करते हैं, तब भी आपका लंबी यात्रा होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। आपको बड़ा कोई डील भी हाथ लगने वाला है, जिसके कारण आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेगी, लंबी यात्रा होगा, यात्रा आपका सुखमय रहेगा। जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी आपका संपन्न होगा, लेकिन वहाँ पर आपको बदनाम करने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र रचेगा जो आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेगा। हालांकि आप अपनी बुद्धि और चालाकी से बच जाएंगे, कोई दिक्कतों की समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको अपने वाणी पर संयम रखना है और चारों तरफ आपको नज़र रखना होगा। नहीं तो कोई भी ऐसा इंसान होगा जो आपको नीचा दिखाने का इस समय प्रयास करेगा, क्योंकि इस समय गुरु अपना चाल बदल चुका है। तो लोग इस समय आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, आपको बदनाम करने का साजिश भी रचेगा। हालांकि आपको बुद्धि और चालाकी से कार्य करना होगा। दोस्तों, इस समय आपका आर्थिक संकट चल रहा था, लंबे समय से आपको धन की दिक्कतें हो रही थी, पैसे की दिक्कतें हो रही थी, पैसे टिक नहीं रहे थे, वह समस्या इस समय आपका समाप्त होने वाला है। आपका पैसा कहीं पर अटक गया है, वह पैसा आपको इस समय मिल जाएगा। आपने किसी को कर्ज दे रखा है, वह आपको कर्ज लेने के लिए चप्पलें घिसनी पड़ रही है, इस समय आपको कर्ज वापस मिल जाएगा। और आपने जिससे कर्ज लिया है वह आपको कर्ज वापस करने के लिए परेशान कर रहा है। आप भी अपना कर्ज को इस समय आप वापस कर पाएंगे। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं और लंबे समय से आपका वेतन अटका हुआ है, तो इस समय आपका सारा वेतन जोड़ करके एक साथ में मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। कुछ जातक को सरकारी पक्ष से भी अधिक धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। आकस्मिक धन की प्राप्ति होने वाली है। इस समय नए शादीशुदा इंसान को ससुराल पक्ष से भी गिफ्ट के तौर पे कोई वस्तु हासिल होने वाली है। इस समय आपका आर्थिक संकट समाप्त होकर के आप बढ़ोतरी के कगार पर रहेंगे। आपके रोजगार कारोबार से भी अच्छी मुनाफा होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है,
लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय अधिक धन संपत्ति होने के कारण से आप इस समय नई वाहन भी खरीद सकते हैं, या आप लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे थे तो इस समय आप खुद का मकान भी खरीद सकते हैं और यह सपना आपका सच भी हो सकता है। समय काफ़ी शानदार है, आपको काफ़ी लाभ होगा। कुछ जातक इस समय बड़े प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, बड़े प्रॉपर्टी का भी डील कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक सलाह देना चाहूँगा कि जितना ही अभी आपको अधिक धन संपत्ति होने के कारण से आपके जीवन काल में नया घमंड आने की संभावनाएं आपके अंदर पनपेगा। नया घमंड करेंगे, आपको घमंड बढ़ने के कारण से आपके जीवन काल में कई तरह के नुकसान देखने को मिल सकती है। इसलिए आप तरक्की करेंगे, इस समय सफलता हासिल होगा, लेकिन सफलता हासिल होते ही आपको अपने आप पर अधिक गर्व होने लगता है और ज़रूरत से ज़्यादा गर्व होने के कारण आपके अंदर घमंड आ जाता है और घमंड भगवान का आहार होता है। इसलिए आपको अपने जीवन काल में कभी भी घमंड नहीं करना होगा। आप जिस क्षेत्र में घमंड करेंगे उसी क्षेत्र में आपको नुकसान सहना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी आपको घमंड बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इस समय शिक्षा और करियर के बारे में देखा जाए तो स्कूली छात्र का ध्यान थोड़ा पढ़ाई से थोड़ा हटेगा, खेल कूद में अधिक समय व्यतीत करेंगे और इस समय पैर के निचले हिस्से में चोट लगने की भी संभावनाएं हैं। इसलिए इस बच्चे के गार्जियन को इस समय ध्यान देने की सलाह दी जाती है। हालांकि इस समय मार्क्स अच्छा रहेगा, पढ़ाई का हालत खराब नहीं होगा, लेकिन बच्चे फिर पढ़ाई से अधिक ध्यान खेल कूद में समय व्यतीत करने वाले हैं। बच्चे का सेहत इस समय सही रहेगा, मन तंदुरुस्त रहेगा, घर वाले का भी सेहत इस समय ठीक ठाक रहने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन जो लोग कॉलेज के छात्र हैं वह पढ़ाई के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं, उसको इस समय सफलता अवश्य मिलेगी। 2-3 जगहों से पार्ट टाइम जॉब के लिए आपको ऑफर भी आएंगे, उसमें से किसी एक को आप चयन करेंगे जिसके करने से आपका आर्थिक स्थिति में भी सुधार होते हुए दिखाई देगा। और इस समय कुछ जातक कॉलेज के छात्र पढ़ाई के साथ साथ नाटक या कला के क्षेत्र में जाने का सोच रहे हैं, उसको इस समय मेहनत अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय शुक्र आपके ग्रह में विराजमान नहीं है, वह इस समय वक्री कर रहा है। इसलिए आपको इस समय नाटक या कला के क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। और दोस्तों कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ खेल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उसको इस समय सफलता अवश्य मिलेगी, गोल्ड मेडल भी हासिल हो सकती है। लेकिन वहाँ पर कोई दुश्मन रहेगा जो आपको देख करके जलन वाला भावना रखेगा और आपको चोट पहुँचाने का कोशिश भी कर सकता है, तो उससे आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। दोस्तों अगर जो लोग इस समय स्त्री और पुरुष लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, नौकरी की राह देख रहा है, सरकारी नौकरी की इच्छा कर रहा है, उसका सपना इस समय सच हो सकता है। इस समय उसके लिए चमत्कार हो सकता है, इस समय उनको मिठाई बांटना पड़ सकता है। इस समय स्त्री और पुरुष दोनों को ही नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। अगर इस समय आप परीक्षाएं दे रखे हैं और आपका परिणाम आने वाला है तो शुभ सूचना आएगा, आपको मिठाइयाँ बांटना पड़ सकता है। अगर आप इस समय किसी परीक्षाएं में भाग लेने वाले हैं या प्रतियोगी में भाग लेने वाले हैं तो आप अवश्य भाग लें, आपको वहाँ पर सफलता अवश्य मिलेगी, आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। इस समय आपके राशि के कोई भी जातक इस समय बेरोजगार नहीं रहेगा। सरकारी नौकरी करने की इच्छा वाले इंसान को सरकारी नौकरी मिलेगा और जो लोग प्राइवेट किसी कंपनी में कार्य करना चाहता है, अपना इच्छा अनुसार किसी कंपनी में कार्य करना चाहता है, उसको भी कार्य अवश्य मिलेगा। और जो लोग पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं वह नौकरी करने के साथ साथ इस समय कई रोजगार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, उसको सफलता अवश्य मिलेगी। आप शुरुआत अवश्य ही करें। अगर कोई भी जातक, आपके राशि के जातक इस समय नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहा है, नई कारोबार का नींव रखना चाह रहा है, तो समय काफ़ी शानदार है। इस समय आप अवश्य ही शुरुआत करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। लेकिन जब तक इसमें सफलता ना मिल जाए तब तक यह बात किसी के साथ साझा नहीं करना है आपको, नहीं तो आपको सफलता मिलने की संभावना आपका कम हो जाएगा। जितना अधिक आप साझा करेंगे, जितना अधिक लोगों के साथ बातें शेयर करेंगे, उतना अधिक कष्ट होगा आपको सफलता प्राप्त करने में। यह बात का ध्यान रखें आप। दोस्तों इस समय आपके घर के सभी सदस्यों का सेहत ठीक ठाक रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन भी ठीक रहेगा, आपके जीवन साथी का भी सेहत ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी लंबे समय से घर में कोई बीमार या पीड़ित है तो उसका सेहत का ख्याल रखने की इस समय सलाह दी जाती है।
नहीं तो दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ सकता है और आपको पैसे खर्चे करने पड़ सकते हैं और आपका समय भी व्यर्थ में जा सकता है। इस समय आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा सही रहेगा। आप अपने घर के सभी सदस्यों का ज़रूरत का सामान आप पूरा कर पाएंगे, जिसके कारण से घर में सभी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगा और आपका किसी से भी कोई शिकायत नहीं रहेगा। तो सभी घर में जो भी कलेश चल रहा था वह कलेश इस समय समाप्त हो जाएगा। पिता पुत्र का रिश्ता अच्छा नहीं था, वह रिश्ता भी इस समय अच्छा हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा था, वह दाम्पत्य जीवन भी सही होगा। पति पत्नी के बीच इस समय किचकिच हो रहा था, वह किचकिच भी इसमें सुधार होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस समय आपके घर के कोई बच्चे बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके कारण से आपका समाज में आपका और आपके बच्चे का काफ़ी मान सम्मान बढ़ेगा। और दोस्तों, इस समय अगर आप कोर्ट कचहरी में लंबे समय से चक्कर काट रहे थे, किसी मुसीबत में चक्कर काट रहे थे, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो इस समय कोर्ट कचहरी में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। उसके कारण से भी समाज में नाम आपका अधिक होगा। और दोस्तों, इस समय अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम करते हैं और इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो यह समय काफ़ी शानदार है। इस समय चमत्कार साबित होगा। आपका प्रेम को अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा। यह सपना आपका बिल्कुल सच होगा। इस समय इजहार आप अवश्य करें, प्रस्ताव अवश्य रखें। इस समय स्त्री और पुरुष दोनों के ही जीवन काल में नया प्रेम आने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप पहले से ही प्रेमी प्रेमिका हैं तो इस समय आपके रिश्ता में मधुरता आएगी। आप अपना प्रेमी और प्रेमिका बाहर घूमने का भी योग बनाएंगे। इस समय रोमांटिक समय रहने वाला है। इस समय काफ़ी रोमांटिक समय रहेगा। बाहर घूमने भी जाएंगे आप लोग, बहुत समय भी साथ में व्यतीत करेंगे। लेकिन वहाँ पर आपको अच्छे जगहों का चुनाव करना होगा, नहीं तो किसी से बेवजह लड़ाई झगड़ा हो सकता है और बदनामी का शिकार भी आप हो सकते हैं। इस बातों का विशेष ध्यान रखें। और इस समय आपको बेवजह किसी से उलझन करने से, बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा करने से आपको परहेज करना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, इस समय अगर आप अपने प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं तो इस समय आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, थोड़ा समय आपको इंतजार करना होगा। इस समय अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करने के बारे में घर में बात करेंगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय अपना प्रेम के विवाह के बारे में घर में बात इस समय ना करें, थोड़ा आपको इंतजार करने से ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके जीवन काल के कुछ गलतियों के बारे में, जिसमें आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, जिससे आपका भाग्य आपका पूरा साथ दे। दोस्तों, आपको इस समय माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रखना है। आपके सपने सच होने के कारण से धन, 7 जगहों से भारी धन लाभ भी होगा। उसके लिए आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रखना होगा। माँ लक्ष्मी को आपको नाराज नहीं करना होगा। और माँ लक्ष्मी को नाराज करने का सबसे मुख्य कारण ये होता है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को रुपया पैसा धन आपको उधार नहीं देना है। गुरुवार के दिन कभी भी किसी को रुपया पैसा धन आपको नहीं देना है। अगली बात, कभी भी अपने जीवन काल में किसी भी कन्या का आपको अपमान नहीं करना है, किसी औरत का अपमान नहीं करना है, उन्हें अपशब्द नहीं बोलना है, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। अगर वह कन्या, वह औरत आपका अपना कोई आदमी है और उनसे नहीं जम रहा है तो उनसे अलग हो जाना बेहतर है। लेकिन उनके साथ अभद्र व्यवहार करना, उनके ऊपर हाथ उठाना बहुत बड़ी समस्या में आपको डाल सकता है, बहुत बड़ी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। आपके जीवन काल में माँ लक्ष्मी रुष्ट होगी। जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार करेंगे उसमें आपको घाटा ही देखने को मिलेगा। कुछ जातक ऐसे हैं जो अधिक पैसे वाले हैं, फिर भी अगर वह किसी नारी का अपमान करता है, किसी औरत का अपमान करता है, तो उसके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां लगातार आती रहती है और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, धन भी हानि होगा। अगर हो सके तो आज से ही औरतों का सम्मान करना शुरू कर दें, और अगर सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर दें। अगली बात दोस्तों, कभी भी आपको शनिवार के दिन जूता चप्पल नहीं खरीदना है। अगर शनिवार के दिन आपका जूता चप्पल चोरी हो जाता है तो उत्तम बात है, इससे आपका लाभ मिलेगा, शनि का प्रकोप आपके ऊपर से हटेगा। लेकिन शनिवार के दिन कहीं भी जूता चप्पल आपको कभी भी खरीदना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको शनिदेव का विशेष कृपा से इस समय बहुत जगहों से धन लाभ होगा, बहुत क्षेत्रों में सफलता भी प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए शनिदेव को भी नाराज नहीं करना है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कभी भी आपको बेवजह किसी बच्चे को रुलाना नहीं है। बच्चे के अंदर भगवान का वास होता है। कभी भी बिना बेवजह का किसी को बच्चे को रुलाएं नहीं, उनके ऊपर हाथ ना उठाएं, नहीं तो आपके जीवन काल में कई तरह का दिक्कतें उससे भी आपको जीवन काल में आएगी। दोस्तों, अगली बात, आपके घर में कोई भी जानवर, पशु आ जाए, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, तो कुछ घर में हो तो खिलाने के लायक तो खिला दें, और अगर ना खिला सके तो उन्हें मारें पीटें नहीं, उन्हें बेवजह परेशान ना करें।
इससे भी आपका भाग्य आपको साथ नहीं देता है। और दोस्तों, अगर आपको धन की दिक्कतें हैं तो धन की अधिक प्राप्ति के लिए आपको एक बार लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें। घर में धन की वर्षा होने लगेगी और जीवन में कभी भी धन की दिक्कतें आने की संभावनाएं आपको ना रहेगी। दोस्तों, अगली बात, अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से बाधा बनती है, तो उसके लिए आपको मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ कर लें। इससे आपके शत्रु अपने कार्यों में इतना उलझ जाएगा कि बिल्कुल भी आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपके पास पैसा टिकता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, तो उसके लिए आप घर में जहाँ भी पूजा का घर रखे हैं, देवकोण में होना चाहिए तो उत्तम होता है। जहाँ भी पूजा का घर रखे हैं वहाँ पर लक्ष्मी गणेश का फोटो रखें, साथ ही साथ वहाँ पर एक कुबेर जी का मूर्ति अवश्य रखें। उससे आपके घर में धन टिकना शुरू हो जाएगा और लाभ हो जाएगा। अगर आपको रोजगार कारोबार में लाभ नहीं मिलता है तो रोजगार कारोबार के जगह पर आपको देवकोण में लक्ष्मी गणेश का फोटो के साथ कुबेर जी का भी मूर्ति आपको वहाँ रखना है। प्रतिदिन नहा धो करके धूपबत्ती जलाएं, काफ़ी लाभ होगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं, अगर आपके घर में पैसे टिकते नहीं है, पैसे रुकते नहीं है, तो उसके लिए आपको घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाना चाहिए। इससे आपके घर में धन की वृद्धि होने लगेगी। पैसे रुकते नहीं है, पैसे रुकने लगेगा। अगली चीज़ दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर जाएं तो घर से बाहर से घर आते समय कभी भी आपको खाली हाथ नहीं आना है। आपको कुछ ना कुछ लेकर ही आना है। कम से कम 1 रुपये का चॉकलेट ही लेकर आ जाएं। और अगर वह भी नहीं हो पाता है तो कम से कम किसी पेड़ से एक पत्तियां तोड़कर घर आ जाना है। लेकिन आपको खाली हाथ घर में कभी भी नहीं आना है। इसके कारण घर में धन की समस्या होती है, धन आपके घर में टिकता नहीं है। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।